हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियों के बीच कोण 90 डिग्री होता है, तब उत्केंद्रता क्या होगी? देखिए, इसकी मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं हम। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा कहती है कि जब अतिपरवलय x की घात 2 बटे a की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1 कि अनंत स्पर्शियों के मध्य अगर 90 डिग्री का कोण हो, तो यहाँ हमें a बराबर b के लिए x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर a की घात 2 एक आयताकार अतिपरवलय की प्राप्ति होती है। अतिपरवलय की प्राप्ति होती है। वैसे तो आयताकार अतिपरवलय की उत्केंद्रता वर्गमूल 2 के बराबर होती है, ये एक सैद्धांतिक तथ्य है, लेकिन हम इसे यहाँ पर सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे? हल देखिए, अतिपरवलय x की घात 2 बटे a की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1 a b से बड़ा हो तब के लिए उत्केंद्रता उत्केंद्रता E होती है। तब संबंध b की घात 2 बराबर a की घात 2 e की घात 2 ऋण 1 से दिया जाता है। और अभी हमने कहा कि अगर उसकी अनंत स्पर्शियों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, तो हमें a बराबर b प्राप्त होता है। हम इस समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में b का मान a के बराबर रख देते हैं। तब a बराबर b से क्या मिलेगा हमको? a की घात 2 बराबर a की घात 2 e की घात 2 ऋण 1। a से 1 कट जाएगा, 1 e की घात 2 ऋण 1 और e की घात 2 2 e बराबर वर्गमूल 2। अर्थात आयताकार अतिपरवलय की उत्केंद्रता वर्गमूल 2 के बराबर होती है। देखें विकल्प, विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।